मेरे प्यारे बच्चे, आज का सच जानकर तुम हैरान हो जाओगे। आज तुम्हारे पास कोई आने वाला है। यह दिव्य संदेश तुम्हारे पास आया है, यह कोई संयोग नहीं है। इसको शुरू से अंत तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। श्रद्धा भाव से जय महाकाल, जय अमर ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कमेंट में लिख देना। तुम्हारे पास कोई आने वाला है और जो सच सामने आएगा उसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद शायद कुछ देर तक सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आज का संदेश तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा एक बहुत बड़ा संकेत लेकर आया है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में माँ के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है, तो आज अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए या अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी मां के जागरण के आयोजन और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आज तुम्हारे पास कोई आने वाला है। हाँ, लेकिन सवाल यह है, कौन आने वाला है? वो किस वजह से तुम्हारे पास लौट रहा है? क्या वह कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है, या फिर कोई ऐसा सच जो तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर देगा? इतना ही नहीं, आज इस वीडियो में मैं तुम्हें उस इंसान के नाम का आखिरी अक्षर भी बताऊंगी। साथ ही हर बात तुम्हें एक एक करके विस्तार से समझाऊंगी ताकि तुम्हें कोई भी बात अधूरी ना लगे। इसलिए आज का संदेश किसी भी हाल में बीच में छोड़कर मत जाना। अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी एक लाइक जरूर कर देना। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि महादेव का हर नया संदेश सबसे पहले तुम तक पहुंच सके। तो चलो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पता है, आज कोई तुम्हारी तरफ वापस लौट रहा है। एक ऐसा सच तुम्हारी चौखट पर आने वाला है जो तुम्हें पूरी तरह से स्तब्ध कर देगा। तुम हैरान रह जाओगे। सोच रहे हो ना, कौन? वही इंसान जो बहुत समय पहले तुम्हें अकेला छोड़कर दूर चला गया था, जिसके जाने के बाद तुमने ना जाने कितनी रातें रो रो कर काटी थी, जिसके एक जवाब के लिए तुम तरस गए थे। वही इंसान अब अचानक तुम्हारे जीवन में वापस आ रहा है। मुझे ध्यान में बहुत साफ दिखाई दिया। कालचक्र घूम रहा है। ग्रह और नक्षत्र एक ऐसा योग बना रहे हैं। मंगल की एक ऐसी तीव्र ऊर्जा आपके जीवन को छू रही है कि अगले कुछ दिनों के भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जो रास्ता लंबे समय से बंद पड़ा था वो अचानक से खुलने वाला है। लेकिन मुझे पता है, जैसे ही मैंने कहा कि वो इंसान लौट रहा है, तुम्हारे दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया। तुम्हारा दिल धड़कने लगा होगा ना। तुम सोच रहेगे, क्या वह फिर से मुझे दर्द देने आ रहा है? क्या वह कोई नया खेल खेलने आ रहा है? या फिर क्या उसे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है? मुझे महादेव के उस नीलकंठ रूप का एहसास हो रहा है जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड के विष को अपने गले में रोक लिया था ताकि उनके बच्चों को कोई आंच ना आए। आज वही नीलकंठ तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे दिल में जो डर है वह जायज है। जब इंसान एक बार बहुत गहरा घाव खाता है ना, तो मरहम से भी डरने लगता है। उसे लगता है कि कोई छुएगा तो फिर से दर्द होगा। लेकिन मेरी बात पर विश्वास रखो। महादेव ने मुझे यह एहसास दिलाया है कि इस बार जो भी होगा वो तुम्हारे भले के लिए होगा। इस बार कोई तबाही नहीं आएगी। इस बार तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगेगा, क्योंकि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा।
तुमने हमेशा लोगों को प्यार दिया है जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। जब तुम खुद अंदर से टूटे हुए थे, तब भी अगर कोई तुम्हारे पास मदद मांगने आया तो तुमने अपना आखिरी टुकड़ा भी उसे दे दिया। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी की उम्मीदों को नहीं तोड़ा। फिर भी इस दुनिया ने तुम्हारे साथ क्या किया? लोगों ने तुम्हें गलत समझा। तुमने जिनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन्होंने ही तुम्हें कांटा समझकर दूर फेंक दिया। उन्होंने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझा। उन्होंने सोचा कि तुम सीधे हो, भोले हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन वो यह भूल गए कि जो सीधे और भोले होते हैं, उनका रखवाला स्वयं भोलेनाथ होता है। तुम बाहर से चाहे जितने मजबूत दिखने की कोशिश करो, अंदर से तुम बहुत कोमल हो, एक फूल की तरह। पता है, आज मुझे एक सच्ची घटना याद आ रही है। मेरे ही एक बहुत करीबी जानकार थे, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। उनका दिल साफ था कि उन्होंने अपने सबसे करीबी इंसान पर, अपने पार्टनर पर आंख मूंदकर भरोसा कर लिया। अपना सारा काम, अपनी सारी कमाई उसके हाथों में रख दी। बदले में उस इंसान ने क्या किया? उसने धोखा दिया। सब कुछ छीनकर उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया और हमेशा के लिए दूर चला गया। दुनिया उन पर हंस रही थी। लोग उन्हें बेवकूफ कह रहे थे। पर उन्होंने पलटकर कोई बदला नहीं लिया, कोई लड़ाई नहीं की। वो बस हर रोज मंदिर चले जाते, वहां सीढ़ियों पर चुपचाप बैठ जाते, महादेव के शिवलिंग को देखते और उनकी आंखों से बस आंसू गिरते रहते। कोई शिकायत नहीं, बस एक मौन। सबको लगा कि वो हार गए हैं। पर महादेव की लाठी में आवाज नहीं होती, नहीं होती ना। कुछ ही सालों बाद वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उस धोखा देने वाले इंसान का सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया। उसका सब कुछ तबाह हो गया और एक रात वो उसी इंसान के दरवाजे पर खड़ा था, फूट फूट कर रो रहा था और माफी की भीख मांग रहा था। वो अपना बदला लेने नहीं आया था, वह अपने कर्मों का हिसाब चुकाने आया था। उस रात उसे समझ आया कि जब तक महादेव पर सब छोड़ नहीं देते हो तो वह ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को तुम्हारे हक में मोड़ देते हैं। महादेव किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ते और आज तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तुम्हारे उसी भोलेपन का, तुम्हारी उसी सहनशीलता का फल तुम्हें मिलने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हारी जिंदगी से रूठ कर गई हुई खुशियां अब एक एक करके वापस आ रही हैं। अगले कुछ ही दिनों में वो सारी अच्छी खबरें तुम्हारी झोली में आकर गिरेंगी जिनका तुम महीनों से, सालों से इंतजार कर रहे थे। यह कोई चमत्कार का दावा नहीं है, यह नियति का नियम है। जो तुमने बोया था वही अब काटने का समय आ गया है। तुमने प्यार और सब्र बोया था, तो तुम्हें वही वापस मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखना, यह जो बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है ना, इसे अभी थोड़ा संभल कर रखना। अब किसी के सामने अपनी खुशियों का ढिंढोरा मत पीटना। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या साथी को अभी सब कुछ मत बताने लगना। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे और महादेव के बीच में रहनी चाहिए। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम बहुत समय से रुके हुए थे, जैसे जिंदगी एक जगह ठहर सी गई। ना तरक्की हो रही थी, ना मन में शांति थी। ऐसा लगता था जैसे हर तरफ दरवाजे बंद है। लेकिन आज इस वक्त महादेव के आशीर्वाद से वो सारे दरवाजे खुल रहे हैं। पहली खुशी जो तुम्हारी तरफ आ रही है वही टूटा हुआ रिश्ता है। जो इंसान तुमसे दूर चला गया था वह वापस आएगा, और इस बार उसके मन में कोई अहंकार नहीं होगा। उसके दिल में पछतावा होगा। वह तुम्हारी कीमत समझकर तुम्हारे सामने आएगा। और दूसरी खुशी तुम्हारी सफलता के रूप में आ रही है।
जो काम महीनों से अटका हुआ था, जहां से तुम्हारा पैसा फंसा हुआ था, वह रास्ता अब साफ होने वाला है। तुम्हारे घर में तुम्हारे काम में खुशहाली आने वाली है। अगर तुम काम धंधा करते हो या कोई काम ढूंढ रहे हो, तो आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आ रहे हैं। अगर तुम या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य कहीं यात्रा जाने की सोच रहा है, तो बेझिझक जाओ। वो यात्रा तुम सबके लिए बहुत यादगार और शुभ साबित हो। हाँ, एक छोटी सी सलाह जो मुझे महादेव के संकेत से मिली है। अपने काम या जिंदगी से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने घर के बड़ों की, अपने बड़े भाई या बुजुर्गों की राय जरूर लेना। उनके अनुभव से महादेव का आशीर्वाद छुपा होता है। जब हम अपनों का आदर करते हैं, तो रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। और सुनो, तुम इतना परेशान क्यों रहते हो? रात रात भर जागकर सोचना, हर वक्त मन में एक अनजाना सा खौफ रहना। आगे क्या होगा? सब ठीक तो होगा ना? एक बात बताओ, क्या चिंता करने से आज तक कोई समस्या हल हुई है? नहीं ना? चिंता सिर्फ तुम्हारी बची हुई ताकत को भी निचोड़ लेती है। जब तुम अपने मन में सरोवर को शांत रखोगे, तभी तो तुम्हें उसमें सही रास्ता दिखाई देगा। जब तुम हर बात की फिक्र अपने सर पर ले लेते हो, तो तुम महादेव पर भरोसा करने के बजाय सब कुछ खुद ही संभालने की कोशिश करने लगते हो। सब कुछ महादेव पर छोड़ दो। वह नीलकंठ है। वह पूरे ब्रह्मांड को संभाल सकते हैं। तो क्या तुम्हारी छोटी सी जिंदगी को नहीं संभाल सकते? मानसिक रूप से खुद को कमजोर मत पड़ने दो। अपने भीतर हिम्मत को जगाओ। तुम अकेले नहीं हो। इन आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे नए और बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। अगर तुम लोगों की सेवा से जुड़ा कोई काम करते हो या होटल रेस्टोरेंट का काम करते हो, तो तुम्हें बहुत बड़े प्रस्ताव या मौके मिल सकते हैं। तुम्हारा काम एक नई पहचान बनाएगा। अगर छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हो, तो देर मत करो। भले ही शुरुआत छोटी हो, लेकिन आने वाले समय में वह एक बड़ा रूप ले लेगी। शादी की बात में जो रुकावटें आ रही थी, जो रिश्ते बनते बनते टूट जाते थे, अब वह रुकावटें खत्म हो रही हैं। तुम्हारे घर में जल्द ही मंगल कार्य होंगे। अगर तुम अपने लिए कोई नया गाड़ी, नया घर या कोई भी ऐसी चीज खरीदना चाहते थे जो बहुत समय से टल रहा था, तो अब सही समय आ गया है। आगे बढ़ो। महादेव तुम्हारे साथ है। कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन इन सब खुशियों के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण बात कभी मत भूलना। यह बात मुझे महादेव ने बहुत गहराई से महसूस कराई है। तुम्हारी माँ, अपनी माँ का हमेशा ख्याल रखना। इन आने वाले दिनों में अपनी माँ को बहुत सारा प्यार देना। उनके चेहरे पर कभी उदासी मत आने देना। उनके चेहरे की एक मुस्कान तुम्हारी जिंदगी के 1000 दुखों को मिटा सकती है। पता है क्यों? क्योंकि माँ के चरणों में ही तो आदि शक्ति भवानी बसती है। इस पूरी दुनिया में कोई भी औरत, कोई भी इंसान तुम्हें वह दुआ नहीं दे सकता जो तुम्हारी माँ की एक नज़र तुम्हें दे सकती है। जब तक माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। अगर तुमने अब कभी अनजाने में भी अपनी माँ का दिल दुखाया हो, तो आज ही जाकर उनसे क्षमा याचना करो। उनके गले लग जाओ। उनका आशीर्वाद ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। आज का यह संदेश किसी साधारण इंसान का संदेश नहीं है। यह महादेव की वो करुणा है जो तुम्हारे आंसुओं को पी पोंछने आई थी। अब रोना बंद करो। अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लाओ, मुस्कान लाओ। गहरी सांस लो और कहो, हे महादेव, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जब तुम यह कहोगे तो तुम्हारे भीतर का सारा अंधकार छट जाएगा। जो इंसान लौट कर आ रहा है, वह तुम्हारे जीवन में तबाही मचाने नहीं,
बल्कि नियति का हिसाब पूरा करने आ रहा है और इस बार जीत तुम्हारी ही होगी। सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ बहुत सुंदर होने वाला है। बस शांत रहो, अपने कर्म करते रहो और उस नीलकंठ के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना। वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना। सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी महत्व के प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करती हूँ। इसी वजह से तुम्हारे पास आई हूँ कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं। तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी से कुछ कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं। वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, वह तुम्हारे मार्ग एक बाधा बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती हूँ और आगे भी बचाती रहूं। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम अपनी माता पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम भी यही तलाश कर रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अपने लिए अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश करता है और वह उनके अच्छे गुण को ढूंढता है, परंतु एक ही व्यक्ति में तुम जो अच्छे गुण को ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा है ही नहीं जिसमें तुम्हारे मन के अनुसार सारे गुण हो। ऐसे में यदि तुम किसी में सारे गुण ढूंढ लोगे तो कभी वह बंधन बंध ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही अच्छा होता है। अगर आपको अपनी माता पर विश्वास है तो इस संदेश को कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आपकी आत्मा माता रानी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम क्या थे और क्या से क्या हो गई हो। यदि तुम्हें इस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है तो कहो, महादेव जी मेरे सामने हैं। महादेव जी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। मैं हर जगह अपनी महादेव को देख पा रहा हूँ। स्वयं को तैयार कर लो उस जादुई दिव्य ऊर्जा से जोड़ देने के लिए जो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा देगा, जो ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं। अंक साथ साथ लिखें और कहीं, मैं भी ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं, मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं। जो विशेष होते हैं उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है। तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूँ।
मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा। मेरी हर योजना सफल हो रहे हैं। यदि आप मानते हैं तो 111 अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचारित हो रही है, जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही। मेरे बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ, जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क की चमकने लगा है। और 955 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षण होते हैं, निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखें, मैं जय हो। महादेव, इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रहा हूँ, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही। यदि आपको अपनी महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लायक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूँ जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहाँ के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरे बच्चे, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूँ। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही लिखें मुझे। मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण कर तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्तोत्र बढ़ने लगेंगे। अंक 5 1005 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूँ। सभी कष्टों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं
ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 333 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है मैं उसे नजरअंदाज कर रहा क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे में देख रहे तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ, मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ, तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी, संगीत पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य ले गए। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे में तुम्हारे बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूँ। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान से बनाए रखें क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 19 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है, जब तक वह आएगा ही नहीं। तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो। मेरे प्यारे बच्चे, ये वीडियो मैंने तेरे लिए खास तौर पर भेजा था। अगर ये वीडियो तूने शुरू से एंड तक सही से नहीं देखा तो दोबारा देख लेना, क्योंकि तेरे घर पे किसी ने अचानक ढाबा बोल दिया है, बिना बताए कोई आ रहा है। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखकर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। श्रद्धा भाव से जय महाकाल, जय नर, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिख देना।